यूपी का प्रयागराज पिछले 2 महीने से चर्चा में है। पहले उमेश पाल की हत्या, फिर अतीक और उसके बेटे का खात्मा और अब वहां मेयर का उम्मीदवार। इन सब के बीच सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में भी प्रयागराज को लेकर घमासान मचा है। घमासान के पीछे भी बड़ी राजनीति है। दरअसल यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज शहर दक्षिणी विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्री ने मोर्चा सपा नेता रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी ज्वाइन कराने के विरोध में खोला है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने पार्टी संगठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्थानीय विधायक के रूप में मुझे विश्वास में लेना तो दूर, बिना कोई औपचारिक सूचना दिए मेरे खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में साल 2022 का विधानसभा चुनाव लड़कर बुरी तरह से चुनाव हारे रईस चंद्र शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने का प्रस्तावित कार्यक्रम घोर, अपमानजनक और आपत्तिजनक है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि स्थानीय विधायक की अवहेलना और उपेक्षा करते हुए विपक्षी उम्मीदवार को पार्टी ज्वाइन कराना बेहद गंभीर प्रकरण और गहरी साजिश है। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और पार्टी की लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था के सिद्धांत से सर्वथा प्रतिकूल है। जो लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं और अपनी हठधर्मिता से पार्टी को लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं, उनके इस मनमाने रवैये की घोर निंदा करता हूं। ये रवैया पार्टी की मूल वैचारिकी और कार्य पद्धति से पूरी तरह विपरीत है। नंदी के इस बयान को सियासी हलकों में कई मायने लगाए जा रहे हैं। पहला तो नंदी की पत्नी का टिकट कटना। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी 2 बार महापौर प्रयागराज रह चुकी हैं। ऐसे में उनका टिकट कट जाना खुद नंदी के लिए भारी है। बीजेपी ने इस बार उमेश चंद्र गणेश केसरवानी को प्रयागराज के मेयर पद के लिए कैंडिडेट घोषित किया है, जिन्हें केपी मौर्य का करीबी माना जाता है। वहीं अब नंदी का ये बयान भी तब आया है जब प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी कार्यालय में रईस चंद्र शुक्ला को पार्टी में शामिल कराया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि अतीक मामले में नाम आने से बीजेपी के प्रदेश और राष्ट्रीय आला कमान नाराज है और शायद उनकी पत्नी का टिकट कट जाना भी इसी का संकेत है। दरअसल अतीक की बहन आयशा नूरी ने उमेश पाल की हत्या के बाद मंत्री नंदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उसमें से ये भी था कि नंदी ने अतीक से 5 करोड़ रुपए लिए थे और वापस नहीं दिए। मेयर के लिए उनको प्रत्याशी बना दिया गया है और जो 10 साल से पूर्व मेयर है अभिलाषा नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शायद परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फोन उठा रहे हैं ना हमसे बात उठा रही है। तो जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है, तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही, तो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रहे कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी रईस चंद्र शुक्ला ने नंद गोपाल नंदी के खिलाफ सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था और इसमें उनकी हार हुई थी। अब उनके पार्टी ज्वाइन करने को लेकर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने गहरी नाराजगी जताई है। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि निकाय चुनाव से पहले नंदी का बयान बीजेपी को डैमेज करता है या फिर एक बार फिर से प्रयागराज में डिप्टी सीएम केपी मौर्य पार्टी को फिर ऊंचाइयों पर ले जाते हैं।